तो कहानी की शुरुआत में अंडे के अंदर का पार्ट दिखाते हैं। उसमें एक लैब के अंदर इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे वो एग योक 1 से 2 में बदल गया। इसी बीच हॉलीवुड की मशहूर सेलिब्रिटी एलिजाबेथ को फाइनली उसका स्टार मिल गया जो कि उसके सम्मान में बनाया गया था। शुरू के कुछ सालों में फैंस ने उसे बहुत प्यार दिया, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता लोगों ने उस स्टार की तरफ ध्यान देना छोड़ दिया। उसके ऊपर दरार भी पड़ गई पर कोई उन्हें ठीक करने के लिए नहीं आया। अब एलिजाबेथ की काफ़ी एज हो गई है और इस एज में काम मिलना काफ़ी मुश्किल है। फिर भी उसे एक एरोबिक शो के होस्ट के तौर पे काम मिल गया। एक दिन महिलाओं के बाथरूम में काम चल रहा था तो उसे जेंट्स टॉयलेट यूज़ करना पड़ा। वो अंदर थी, तभी यहाँ चैनल का प्रोड्यूसर आ गया जो फ़ोन पे एलिजाबेथ को लेके कंप्लेंट कर रहा था और कह रहा था कि एलिजाबेथ अब बुढ़िया हो गई है, उसे अपने शो के लिए कोई जवान और सुंदर लड़की चाहिए थी। उसके जाने के बाद एलिजाबेथ बाहर आई और खुद को शीशे में देखते हुए उसके बारे में सोचने लगी जो उसने अभी सुना था। लंच के दौरान प्रोड्यूसर ने एलिजाबेथ को शो से निकाल दिया। घर जाते वक्त उसकी नज़र बिलबोर्ड पर पड़ी जहां से उसकी तस्वीर को हटाया जा रहा था। उसकी नज़र हटी और दुर्घटना घटी। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने उसे बताया कि उसकी बॉडी पर एक भी स्क्रैच नहीं आया और अब वो घर जा सकती है। डॉक्टर ने उसकी प्रोफाइल देखते हुए उसे हैप्पी बर्थडे विश किया, जिससे फाइनली एलिजाबेथ के इमोशंस बाहर आ गए और वो फूट फूट के रोने लगी। डॉक्टर के जाने के बाद नर्स ने कहा उसे एक और चीज़ चेक करनी है। फिर वो उसकी स्पाइन को चेक करने लगा और उसने एलिजाबेथ से कहा कि वो एक परफेक्ट कैंडिडेट है। बाहर निकलने पे एलिजाबेथ को पता चला कि नर्स ने उसकी पॉकेट में एक छोटा सा पैकेट छोड़ दिया है। उसने उस पैकेट को खोला तो उसमें एक पेन ड्राइव थी जिस पे लिखा था द सब्सटेंस और पेन ड्राइव के पीछे एक नंबर भी लिखा हुआ था। कागज़ पर लिखा हुआ था कि इसने मेरी ज़िंदगी बदल दी है। इसी मोमेंट पर उसे फ्रेड मिलता है जो कभी उसके साथ स्कूल जाया करता था। उसने कहा कि वो आज भी पहले की तरह खूबसूरत है। ऐसा कह के उसने एलिजाबेथ को अपना नंबर दे दिया। घर पे जाके एलिजाबेथ ने पेन ड्राइव लगा के देखी तो उसमें सब्सटेंस नाम के प्रोडक्ट की ऐड की वीडियो थी। ये प्रोडक्ट इसे इस्तेमाल करने वाले को मौका देता है फिर से जवान और खूबसूरत बनने का, लेकिन इसमें हर 7 दिन के अंदर नई और पुरानी बॉडी को बदलना पड़ता है। एलिजाबेथ को लगा कि ये कोई स्कैम है, इसलिए उसने ड्राइव को कूड़े में फेंक दिया। उस रात वो बाहर गई और अकेले ड्रिंक करने लगी, लेकिन जल्दी वो घर आ गई और रोने लगी ये सोचकर कि अब तो कोई ड्रिंक के लिए भी नहीं पूछता, सब कुछ खुद के पैसों से ही करना पड़ रहा है। वो अब इतनी फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी कि उसने स्नो ग्लोब उठा के अपनी पुरानी फ़ोटो पे दे के मारा जिसमें वो जवान थी। फिर उसने पेन ड्राइव निकाली और उस पर लिखे हुए नंबर पे कॉल किया। उधर से उसका एड्रेस पूछा गया और उन्होंने भी उसे एक एड्रेस दिया और फिर फ़ोन रख दिया। अगली सुबह वो और दुखी हो गई जब उसने देखा कि उसके शो के लिए एक नई लड़की को हायर करने के लिए अखबार में ऐड छपी है। उसने गुस्से में अखबार को फेंक दिया। फिर अपना मेल चेक किया जिसमें एक ब्लैक कलर का पैकेट था जिसके अंदर सिर्फ एक नंबर था 503। फिर वो उस एड्रेस पर पहुंचती है जो उसे कॉल पे दिया गया था। फिर उसने दरवाजे को खोलने के लिए उस कार्ड का इस्तेमाल किया। दरवाज़ा आधा ही खुला और फिर वो एक अंधेरे रास्ते से होते हुए एक रूम में पहुंच गई जहां बहुत सारे लॉकर्स थे। फिर उसने अपने नंबर वाला लॉकर खोला जिसके अंदर एक कार्डबोर्ड बॉक्स था। एलिजाबेथ ने घर आके वो बॉक्स खोला जिसमें उसे एक सब्सटेंस नाम के प्रोडक्ट की किट मिली जिसके अंदर था उसका एक्टिवेटर, स्टेबलाइज़र, स्विच और स्पेशल फूड। इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से उसे एक्टिवेटर का इस्तेमाल सिर्फ एक बार ही करना था। स्टेबलाइज़र हर दिन इस्तेमाल होगा और बॉडी चेंज होगी हर 7 दिन में और ये प्रोसेस मिस नहीं होना चाहिए। और लास्ट में लिखा हुआ है कि याद रखना कि तुम एक ही हो। फिर उसने इंजेक्शन लगाने से पहले अपनी बॉडी को देखा और फिर ग्रीन लिक्विड से भरा हुआ इंजेक्शन इंजेक्ट कर दिया। पहली कुछ सेकंड तो उसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन अचानक से एलिजाबेथ को बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा और वो ज़मीन पे गिर गई। उसकी बॉडी कुछ देर तक हिलती रही। उसकी आँख की पुतली भी 1 से 2 हो गई और उसकी स्किन के अंदर कुछ चल रहा था। अचानक से उसकी बैक पूरी तरीके से खुल गई और एक दूसरी ह्यूमन बॉडी उसके अंदर से निकलकर बाहर आ गई।
एलिजाबेथ ने खुद को शीशे में देखा और उसे एहसास हुआ कि वो अब एक यंगर बॉडी के अंदर है। जब उसने शीशे में खुद को ध्यान से देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसकी ओरिजिनल ग्रीन आइज अब नई ब्लू आइज के पीछे छुप गई है। फिर उसके मुंह से कुछ ग्रीन लिक्विड निकलने लगा। इसके बाद नई बॉडी ने पुरानी बॉडी के बैक साइड को बंद किया और जो फूड पैकेट्स उसे मिले थे वो पुरानी बॉडी के साथ कनेक्ट कर दिए। उसी सुबह नई एलिजाबेथ के कान में कुछ आवाज़ आ रही थी और उसकी नाक से भी खून निकलने लगा। उसे याद आया कि उसे हर दिन स्टेबलाइजर इस्तेमाल करना पड़ेगा। किट का इस्तेमाल करते हुए उसने पुरानी बॉडी की स्पाइन में से कुछ फ्लूइड निकाल के अपने अंदर इंजेक्ट कर लिया, जिससे उसकी नाक से खून आना तुरंत रुक गया और वो आवाज़ भी बंद हो गई। इसके बाद नई बॉडी ने कुछ बढ़िया कपड़े खरीदे और अपने शो के लिए इंटरव्यू देने पहुंच गई। उसने अपने आप को सू नाम से इंट्रोड्यूस कराया। प्रोड्यूसर हार्वी उससे काफ़ी इम्प्रेस हुआ और उसने उसे तुरंत हायर कर लिया। लेकिन सू ने एक शर्त रखी कि वो 1 हफ्ते काम करेगी और 1 हफ्ते छुट्टी लेगी, क्योंकि उसे अपनी बीमार माँ का भी ख्याल रखना है। हार्वी उसे लेने के लिए काफ़ी डेस्परेट था, इसलिए उसने उसकी सारी शर्तें मान ली। इस हफ्ते सू को वापस लाइमलाइट में आने में मज़ा आ रहा था और अब एक नया बिलबोर्ड लग गया उसके फेस के साथ। वो हर दिन खुद को स्टेबलाइजर दे रही थी, हालांकि उसने एलिजाबेथ की बॉडी को अभी तक बाथरूम से हिलाया भी नहीं। हफ्ते के आखिर में सू ने चेंज किट का इस्तेमाल करते हुए दोनों बॉडीज़ को कनेक्ट कर दिया और फिर उन दोनों में खून की अदला बदली होने लगी। जल्द ही सू बेहोश हो गई और एलिजाबेथ वापस होश में आ गई। उसे उठते ही कमर में दर्द होने लगा, क्योंकि पूरी कमर उसकी खुली थी ना, इसलिए। फिर वो ऑफिस जाती है, जहां हार्वी ने उसका बचा कुचा सामान वापस किया। उसने ठीक से उसे गुड बाय भी नहीं बोला। ये हफ्ता एलिजाबेथ के लिए बहुत बोरिंग था और वो वापस सू बनने के लिए एक एक दिन गिन रही थी। वो हर दिन अपनी बॉडी को स्टेबलाइज कर रही थी और अब रिफिल किट भी आ चुकी थी। अब जब अगले हफ्ते सू उठी तो उसने अपने बाथरूम में एक खोखली दीवार देखी और वो उसे तोड़ने लगी ताकि वहाँ पर दूसरी बॉडी को छुपाने की जगह बनाई जा सके। उसे वो जगह बनाने के लिए घंटों लग गए और इस बीच उसके पड़ोसी ने तेज़ आवाज़ के चलते कंप्लेंट करी। लेकिन जब उसने सू को देखा तो उसका गुस्सा एकदम से शांत हो गया। सू ने उसे बताया कि एलिजाबेथ यहाँ से शिफ्ट हो चुकी है और जब वो बंदा उससे फ्लर्ट करने लगा तो सू ने उसके मुंह पे ही गेट बंद कर दिया। सीक्रेट रूम के रेडी होते ही सू ने अपनी पुरानी बॉडी को एलिजाबेथ के बड़े पोस्टर के पीछे छुपा दिया। अब एलिजाबेथ सू बन के अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकती थी। उसका नया शो भी लॉन्च हो चुका था और उसकी नई बॉडी और एक्टिंग टैलेंट के दम पे सब उसके शो को काफ़ी पसंद कर रहे थे। उस रात वो अपने नए दोस्तों के साथ पार्टी करने जाती है और उनमें से ही एक बंदे को घर पे ले आती है। लेकिन फन पार्ट ज़्यादा देर नहीं चला, क्योंकि उसकी नाक में से खून आने लगा। उसे लगा कि उसका टाइम ख़त्म हो चुका है, तो वो तुरंत बाथरूम में छुपे हुए सीक्रेट रूम की तरफ भागती है और उसने देखा कि आखिरी फूड बैग भी ख़त्म हो चुका है। मतलब अब सू को तुरंत बॉडी चेंज करनी पड़ेगी। लेकिन वो बंदे के पास जाने के लिए काफ़ी डेस्परेट थी, इसलिए उसने रूल तोड़ा और बॉडी चेंज करने की बजाय एक और स्टेबलाइजर का इस्तेमाल करते हुए एलिजाबेथ की स्पाइन में से कुछ फ्लूइड निकाल लिया। जैसे ही वो ठीक हुई वो तुरंत उस लड़के के पास गई और उन्होंने साथ में पूरी रात मज़े लिए। लेकिन जब लड़के ने सू का जिपर खोला तो उसकी बॉडी से कई ऑर्गन बाहर गिरने लगे। हालांकि ये सिर्फ उसका बुरा सपना था। आधी रात में उसकी आंख खुल गई और उसने बॉडी को एक्सचेंज कर लिया। एलिजाबेथ सुबह उठी तो उसने देखा कि सू ने कल रात अपार्टमेंट में कितना गंद मचा दिया और उस बंदे ने एक नोट भी छोड़ा था कि वो अपनी बाइक लेने वापस आएगा। तभी उसने अपने हाथ को देखा और उसे एहसास हुआ कि जो एक्स्ट्रा टाइम उसने सू बन के बिताया उसकी वजह से उसका हाथ का एक हिस्सा बहुत बूढ़ा हो चुका है। उसने उसे साफ करने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर उसने पेन ड्राइव वाले नंबर पे कॉल किया। उधर से बताया गया कि इसे ठीक नहीं किया जा सकता। जब एलिजाबेथ ने इस सब के लिए सू को जिम्मेदार ठहराया तो फ़ोन वाले शख्स ने उसे याद दिलाया कि सू कोई अलग पर्सन नहीं है। फिर एलिजाबेथ अपने अपार्टमेंट को साफ करने में लग जाती है और उसी वक्त उसने टीवी पे सू का शो देखा। इतनी खूबसूरत और जवान बॉडी को देखते हुए उसे गुस्सा आने लगा और उसने टीवी बंद कर दिया।
तभी उसका पड़ोसी भी वहाँ गया और उसे बाहर जाने के लिए पूछने लगा, लेकिन एलिजाबेथ उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। उसी दोपहर एलिजाबेथ वापस लॉकर रूम में जाती है रिफिल किट लेने के लिए। वहाँ उसे अचानक सू का नाम सुनाई देने लगा। घबरा के वो तुरंत वहाँ से बाहर आ गई। फिर वो एक कैफ़े में आती है जहाँ उसने अपना दूसरे वाला हाथ ग्लव से ढक रखा था। तभी एक बूढ़े आदमी ने कहा कि 7 दिन तक इंतज़ार करना काफ़ी मुश्किल है। एलिजाबेथ ने नोटिस किया कि इस बूढ़े के हाथ पे सेम वही बर्थ मार्क है जो उस नर्स के हाथ पे था जिसने उसे वो पेन ड्राइव दी। अचानक उसका वॉलेट नीचे गिर गया जिसमें एक कार्ड था नंबर 207, जिससे ये कन्फर्म हो गया कि ये बूढ़ा आदमी वही मेल नर्स है। उसने अपना एक्सपीरियंस बताना शुरू किया। उसके लिए अकेले जीना बहुत मुश्किल था और हर बारी यंग बनने के बाद उसके लिए ओल्ड बॉडी को याद रखना और मुश्किल हो जाता है। और ये भी याद रखना कि ओल्ड बॉडी को भी जीने का हक है। जब उसने पूछा कि उसकी यंगर बॉडी भी उसे धीरे धीरे खा रही है क्या, तो ये सुन के एलिजाबेथ घबरा गई और वहाँ से बाहर आ गई। अपने अपार्टमेंट के बाहर वो उस लड़के से टकराई जो उसके साथ रात गुजार के गया था और यहाँ अपनी बाइक को लेने आया था। जाने से पहले वो उस पर गुस्से में चिल्लाता है, जिससे एलिजाबेथ को फिर से ध्यान आया कि लोग उसकी बॉडी के हिसाब से उससे बिहेव करते हैं। एलिजाबेथ के तौर पे अच्छा फील करने के लिए उसने अपने दोस्त फ्रेड को फ़ोन किया और वो उसके साथ डेट पे चलने के लिए तैयार हो गई। उसने अपने सबसे बढ़िया कपड़े पहने, लेकिन जब मेकअप करने की बारी आई तो उसने सू का स्टाइल कॉपी किया। बाहर निकलने से पहले उसे सू की फ़ोटो वाला बिलबोर्ड दिख गया, जिससे उसे दोबारा अपनी बॉडी को लेकर बुरा महसूस होने लगा। एलिजाबेथ ने फिर अपना मेकअप थोड़ा सही किया और ऐसे ही कपड़े पहने जो उसकी उम्र को सूट करते हैं। हालांकि बाहर जाते टाइम उसे फिर से सू वाले पोस्टर्स दिखने लगे, जिससे वो और नर्वस होने लगी। वो फिर से बाथरूम में गई और इस बार उसका इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया। उसने गुस्से में अपना मेकअप और हेयर दोनों ही ख़राब कर लिए। आखिर में उसने डेट पे जाने का प्लान कैंसिल कर दिया और फ्रेड की तरफ से भी आए हुए मैसेजेस को इग्नोर किया। फिर अगले हफ्ते जब सू अपने शो के लिए रिकॉर्डिंग कर रही थी तो उसकी स्पाइन के पास कुछ बाहर को आता है, जिससे वो डर गई। लेकिन जब उसने देखा तो वहाँ कुछ नहीं था। टीम ने ये देखने के लिए कि आखिर रिकॉर्डिंग के टाइम पे क्या हुआ, सारे सीन को बड़ी स्क्रीन पे चलाया, जिससे सू को लगा कि वो कुछ ज़्यादा ही एक्सपोज हो गई है। इसलिए गुस्से में उसने अपना रोप पहना और अपने ड्रेसिंग रूम में पहुंच गई। फिर उसने उस चीज़ को सरका के अपने बेली बटन से बाहर निकाल दिया और वो एक चिकन लेग थी। अगली बार जब बॉडी एक्सचेंज हुई एलिजाबेथ से सू में, तो सू ने देखा कि एलिजाबेथ ने सारे घर में गंदगी कर रखी है। वो अपने डिप्रेशन के चलते ओवर ईटिंग कर रही थी। फ्रस्ट्रेशन में उसने पेन ड्राइव पे दिए हुए नंबर पे कॉल किया और कहा कि उसे अपने काम की वजह से अपने लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा और एलिजाबेथ पूरे हफ्ते मज़े से घर पे पड़े पड़े कुछ ना कुछ खाती रहती है। फ़ोन के उस पार वाले शख्स ने उसे याद दिलाया कि तुम दोनों एक ही हो। इसके बाद जब वो स्टूडियो पहुंची तो उसने देखा कि उसके शो की टेपिंग को कैंसिल कर दिया गया और उसे तुरंत हार्वी के ऑफिस में बुलाया गया। हालांकि उसे एक अच्छी खबर के लिए बुलाया गया था। वो बहुत पॉपुलर हो चुकी थी, जिसके चलते उसे एक न्यू ईयर के स्पेशल प्रोग्राम को होस्ट करने का मौका मिलता है। ऑब्वियसली सू ने ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया और तुरंत घर जाके एलिजाबेथ की स्पाइन में से और लिक्विड लेने लगी ताकि वो इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना कर दे। उसका करियर इस टाइम पीक पे चल रहा था और वो अगले कुछ दिनों तक एलिजाबेथ की स्पाइन से फ्लूइड निकालती रही। जब एलिजाबेथ फाइनली वापस आई तो वो अपनी बॉडी को देखकर चिल्लाने लगी। वो बहुत बूढ़ी और अजीब हो चुकी थी। उसकी टांग मुश्किल से हिल पा रही थी। एलिजाबेथ ने फिर से दिए हुए नंबर पर कॉल किया और सू की कंप्लेंट की। वॉइस ने उसे ऑफ़र दिया कि वो ये एक्सपीरियंस कैंसिल कर सकती है, जिसके चलते सू कभी भी वापस नहीं आ पाएगी और चीज़ें यहीं रुक जाएगी। अब उसने सू के नए नए सक्सेसफुल करियर के बारे में सोचा और उसने एक्सपीरियंस को कैंसिल करने के लिए मना कर दिया और ख़ुद को बार बार याद दिलाने लगी कि वो और सू सेम ही है। तो हफ्ते की आखिरी रात एलिजाबेथ सोफे से उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी टांग उसका साथ ही नहीं दे रही,
जिसके चलते उसे अपनी टांग को अपने हाथ से स्ट्रेच करना पड़ा, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। फिर उसने रेसिपी की एक बुक निकाली और खाने की बहुत सारी चीज़ें बनाने लगी। साथ में वो टीवी पे सू का इंटरव्यू भी देख रही थी। सू पुराने शो का मजाक उड़ा रही थी, जिससे एलिजाबेथ को गुस्सा आ गया और वो सू के ऊपर अंडे फेंकने लगी। बिलबोर्ड भी एक तरीके से उसका मजाक उड़ा रहा था, तो उसने न्यूज़पेपर से विंडो को ढकने की कोशिश की। खुद को चेंज करने से पहले एलिजाबेथ ने खुद को याद दिलाया कि वही सू है और उसे सू को काबू में रखना होगा। जैसे ही सू वापस आई, उसने अपार्टमेंट की हालत देखी और एलिजाबेथ पे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। वो एलिजाबेथ से बदला लेना चाहती थी, जिसके चलते उसने एलिजाबेथ की स्पाइन में से बहुत सारा फ्लूइड निकाल लिया ताकि उसे दोबारा जल्दी से चेंज ना होना पड़े। 3 महीने बाद भी सू अभी तक भी ठीक थी और उसके नए शो के ऐड टीवी पे आने लगे थे। एक रात वो एक आदमी को घर लाई। उसने उसे इंतज़ार करने के लिए कहा और बाथरूम की तरफ जाने लगी। हिडन रूम की हालत बहुत ख़राब थी, वहाँ सफाई की बहुत ज़रूरत थी, लेकिन सू ने ऐसा करना ज़रूरी नहीं समझा और एलिजाबेथ की बॉडी में से फ्लूइड निकालती रही। इंजेक्शन की वजह से एलिजाबेथ की बॉडी में इन्फेक्शन हो गया था, जिसके चलते फ्लूइड अब बहुत डार्क आ रहा था। सू को अब चक्कर आने लगे और उसने फ़ोन करके बताया कि उसके पास और स्टेबलाइज़र फ्लूइड नहीं बचा। तो वॉइस ने उसे बताया कि उसने सारा फ्लूइड निकाल लिया और नए फ्लूइड को दोबारा से बनने में टाइम लगता है, जिसके लिए उसे तुरंत बॉडी चेंज करनी होगी। ये सुनते ही वो घबरा गई और उसने ऐसा करने के लिए मना कर दिया, क्योंकि अगले दिन उसका एक बड़ा शो था। हालांकि उसकी नाक से खून आने लगा और वो अचानक से नीचे गिर गई। उसे बहुत दर्द हो रहा था और अब उसके पास बॉडी को चेंज करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। बेडरूम वाले बंदे को कुछ आवाज़ आई और वो बाथरूम की तरफ चेक करने के लिए पहुंच गया। एलिजाबेथ ने तुरंत बाथरूम के गेट बंद कर दिए और उस बंदे के सवालों को इग्नोर करने लगी। उसने शीशे में देखा और अपनी ऐसी हालत को देखकर वो बहुत डर गई। गुस्से में वो उस बंदे पे चिल्लाने लगी और उसे यहाँ से जाने के लिए कहने लगी। इसके बाद वो बाथरूम से बाहर आती है। इस बॉडी में चलना बहुत मुश्किल था, जिसकी वजह से वो बार बार गिर रही थी। लिविंग रूम में पहुंचते ही उसने पेन ड्राइव वाले नंबर पर कॉल किया और एक्सपीरियंस कैंसिल करने के लिए कहा। फिर उसने अपना पुराना फ़ोटो सीक्रेट रूम में से बाहर निकाल लिया। अगले दिन उसकी फाइनल किट उसके घर पहुंच गई। एलिजाबेथ ने अपनी बॉडी को जितने कपड़े हो सकते हैं उतनों से ढका और पड़ोसी को डराते हुए यहाँ से निकल गई। वो लॉकर रूम से बॉक्स को लाती है और उसे घर आके ओपन करती है। बॉक्स के अंदर सिर्फ एक इंजेक्शन था जिसमें ब्लैक लिक्विड भरा हुआ था। तभी उसे एक आवाज़ सुनी कि यहाँ से वापस नहीं जाया जा सकता। उसने उस आवाज़ को इग्नोर किया और सू की बॉडी में वो ब्लैक फ्लूइड वाला इंजेक्शन लगाने लगी। हालांकि उसे तभी ध्यान आया कि आज रात उसका सबसे बड़ा शो है और वो रुक गई। फिर वो सू को CPR देने लगी, जिससे सू की नाक से खून निकलने लगा। उसे लगा कि ये साइन है कि वो फिर से उठ सकती है। एलिजाबेथ तुरंत चेंज किट लाई और अपना कुछ खून सू की बॉडी में चढ़ा दिया, जिससे सू होश में आ गई। लेकिन अजीब बात यह है कि एलिजाबेथ भी इस वक्त होश में थी। वे एक दूसरे को देख के समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तभी सू की नज़र टर्मिनेशन इंजेक्शन पे पड़ी, तो वो तुरंत उस इंजेक्शन को उठा के एलिजाबेथ के पीछे भागने लगी। ये मारी लात और फिर उसका गला घोटने लगी। एलिजाबेथ ने एक वास उसके सर पे फोड़ दिया और यहाँ से भागने लगी। सू उसका पीछा कर रही थी और वो बाथरूम का दरवाज़ा तोड़ के अंदर आ गई। फिर उसने एक और लात मारी और उसका सर फोड़ने से पहले उसने उसे मिरर में देखने के लिए कहा। उसने उसका सर मिरर में कई बार दे के मारा और जब एलिजाबेथ ने यहाँ से निकलने की कोशिश की तो सू ने उसमें खींच के लात मारी, जिससे वो लिविंग रूम की टेबल पे जाके गिरी। अब किकिंग चलती ही रही जब तक कि एलिजाबेथ मर नहीं गई। सू खून में लथपथ थी। तभी उसे एहसास हुआ कि ये उसने क्या कर दिया। लेकिन तभी उसकी नज़र अपने बिलबोर्ड पर पड़ती है और उसे याद आ गया कि आज तो उसका शो है। फिर रात में वो टीवी स्टेशन गई और अपना मेकअप कराने लगी। तभी उसे खांसी उठने लगती है और वो अजीब सी आवाज़ भी उसके कानों में बज रही थी। फिर वो बाथरूम की तरफ भागी
और थूकते हुए उसका एक दांत बाहर आ गया। अपनी बॉडी की हालत चेक करने के लिए उसने अपने 2 दांत और खींचे और वे भी आराम से बाहर आ गए, जिसके चलते उसके मुंह से काफ़ी खून भी निकल गया था। मुंह साफ करके वो बाहर आती है, जहां उसे हार्वी और शो के बाकी प्रोड्यूसर्स मिलते हैं, जो पास से उसकी स्माइल को कैप्चर करना चाहते थे। बेचारी मुंह भी नहीं खोल सकती। फिर वो एलिवेटर में गई और जैसे ही उसने बटन पर क्लिक किया तो उसका एक नाखून बाहर आ गया। उसी वक्त उसका एक कान उसके हाथ पे आ गिरा, लेकिन उसे शांत रहना होगा क्योंकि एलिवेटर में एक और आदमी आ चुका था। सू ने अपने कान के छेद को तब तक दबा के रखा जब तक कि वो आदमी यहाँ से चला नहीं गया। फिर वो पीछे के दरवाजे से निकल के अपने अपार्टमेंट की तरफ भागने लगी, एक्टिवेटर की तलाश में, जिसे सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल किया जाता है। वो इस उम्मीद में थी कि एक्टिवेटर से वो एक नई खूबसूरत बॉडी बना लेगी। उसने अपने आप को वो ग्रीन लिक्विड दे दिया और फिर ज़मीन पे गिर गई। उसको बहुत दर्द हो रहा था क्योंकि उसकी बैक पूरी तरीके से खुल गई। प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद सू ने मिरर में नई बॉडी चेक की, जो कि बहुत ही ज़्यादा भद्दी और अजीब सी बॉडी थी। ये क्रिएचर था मॉन्स्टर एलिसा सू। ग्रीन लिक्विड निकलने के बाद उसने शो की ड्रेस पहनी और अपनी ज्वेलरी, अपने 1-2 बचे कुचे बाल भी उसने कर्ल किए। हालांकि इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इसलिए उसने सू का पुराना पोस्टर काट के एक मास्क बना लिया और फिर मास्क के ऊपर लिपस्टिक लगाने लगी। फिर वो टीवी स्टेशन पहुंचती है और देखती है कि सब लोग उसके लिए ताली बजा रहे हैं और उसका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ उसकी इमेजिनेशन थी। मेन स्टेज की लाइट्स बंद थी, जिसके चलते एलिसा सू अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए मेन स्टेज तक पहुंच गई। शो के शुरू होते ही लाइट्स ऑन हो गई और एलिजाबेथ माइक में बोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके मुंह से सिर्फ मम्बलिंग निकल रही थी। उसी वक्त उसका मास्क निकल गया और उसके बॉडी पार्ट्स बाहर निकलने लगे, जिसे देखकर सब लोग शॉक में थे। अचानक ऑडियंस में बैठी एक महिला चिल्लाई और फिर एक आदमी ने उठ के कहा कि ये तो मॉन्स्टर है। अब बाकी ऑडियंस भी चिल्ला रही थी। एक आदमी स्टेज पे आके उसे धक्का देने लगा, उसे मॉन्स्टर और फ्रीक कहते हुए। एलिजा सू ज़मीन पे गिर गई और रोने लगी। वो कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बोल नहीं पा रही। जब वो उठी तो एक आदमी ने उसे बेसबॉल बैट से मारकर ख़त्म कर दिया। हालांकि उसका सर दोबारा से बनने लगा और उसका हाथ निकल गया था, जिस वजह से वहाँ खून की बारिश हो गई। पूरा हॉल लाल हो चुका था और लोग वहाँ से निकल भी नहीं पा रहे थे। आखिरकार एलिसू बिल्डिंग से निकलने में कामयाब हुई। रोड पे चलते चलते वो गिर गई और उसकी बॉडी हज़ारों टुकड़ों में बिखर गई। अब सिर्फ उसका चेहरा ही जिंदा बचा था, जो रेंगते रेंगते अपने स्टार तक पहुंच गया। और वो आखिर में अपने पुराने दिनों को याद करने लगी, जब वो सच में स्टार हुआ करती थी। अगली सुबह फ्लोर साफ करने वाले ने स्टार के ऊपर लगा खून भी साफ कर दिया और यहीं ये मूवी ख़त्म हो गई। दोस्तों, आपने देखा कि कैसे एलिजाबेथ और सू एक ही थी, फिर भी उन्हें ऐसा लग रहा था कि वे दोनों अलग अलग हैं। क्या हमें ऐसा ही महसूस नहीं होगा? जब हम अनफिट अनहेल्दी से फिट और हेल्दी बनेंगे, हमें भी लगेगा कि हम दूसरी बॉडी में आ गए। दोस्तों, हमारे पास चॉइस है कि हम अपनी बॉडी में कैसा फील करना चाहते हैं। या तो हम जवान महसूस करेंगे या बूढ़े। इसलिए अपनी बॉडी पर ध्यान दें। यह आपकी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस को एकदम बदल देगा। लोगों का आपसे बात करने का तरीका भी चेंज हो जाएगा। करियर में भी आपकी बहुत मदद करेगा। इसलिए अगर आप मोटे हैं तो अपना वेट अपनी हाइट के हिसाब से मेंटेन करिए विद द गुड अमाउंट ऑफ मसल्स। और अगर आप पतले हैं तो हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज के कॉम्बिनेशन से अपने आप को एक सही वेट तक लेके जाइए। चलिए, इसी थॉट के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में रॉबरी वाले का सेकंड पार्ट आएगा।